देखिए ये यूनिट 5 का लेक्चर नंबर 6 लास्ट लेक्चर वीडियो है। इसमें हम फॉर्मवर्क की बात करेंगे। देखिए फॉर्मवर्क क्या होता है, जब भी हम कंक्रीट को प्लेस करते हैं तो उससे पहले हमें एक फॉर्मवर्क सेट करना पड़ता है, जो कि मटेरियल की हमें डिजायर शेप है उसको कन्वर्ट करने के लिए, ताकि कंक्रीट उस डिजायर शेप में अपनी स्ट्रेंथ गेन कर सके और आफ्टर 28 डेज अपनी कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। ठीक है, जैसे बीम और कॉलम की बात करें तो मैक्सिमम डेज जो स्ट्रेंथ गेन करने का होता है 28 डेज होता है। तो 28 डेज में कंप्लीटली अपनी जो है कंप्लीट स्ट्रेंथ गेन कर लेता है और अपना सेल्फ वेट जो है बियर करने लग जाता है। तो इसके लिए हमें जो एक फॉर्मवर्क बनाना पड़ता है डिजायर शेप साइज का। जैसे सपोज कीजिए ये सब कैलकुलेशंस जो है डिजाइनिंग में होती है। जैसे कोई बीम का साइज है, कितना साइज का फॉर्मवर्क लगाना है, तो ये सारी चीजें हमें डिजाइनिंग में पता चल जाती है। डिजाइनिंग में हमें उसका शेप एंड साइज मिल जाता है। जैसे सपोज कीजिए कंक्रीट का साइज, बीम का साइज 150 mm विड्थ और 600 mm डेप्थ है, तो इस साइज का हम एक फॉर्मवर्क बना देंगे। ठीक है, ये फॉर्मवर्क बना दिया, जैसे हमने डेप्थ लग दी 600 mm। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। उसको बनाने के बाद हम जो है कंक्रीट इसमें प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद कंक्रीट को स्ट्रेंथ गेन करने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन उस टाइम हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ये फॉर्मवर्क जो है वाटर टाइट होना चाहिए, ताकि इसमें से जो कंक्रीट का जो वाटर है वो लीक ना करे। ठीक है, अगर वाटर लीक करेगा तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ में जो है रिड्यूस होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ताकि कंक्रीट अपनी सेल्फ वेट जो है खुद का इतनी स्ट्रेंथ गेन कर लेगी, खुद का सेल्फ वेट, और इस पे आने वाले लोड को बियर कर सके। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मवर्क बनाना होता है। इट शुड बी केपेबल फॉर कैरिंग हार्ड इम्पोज लोड, लाइव लोड अपार्ट फ्रॉम इट्स आउट वेट। तो फॉर्मवर्क इतना टाइट होना चाहिए कि वो उसमें वाटर टाइटनेस के साथ साथ उसमें इतना स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो कंक्रीट के वेट के साथ, सेल्फ वेट के साथ साथ जो लाइव लोड है, या जो मटेरियल और इक्विपमेंट का वेट है, मेन पावर है, उन सब का वेट भी वो बियर कर सके। रेनफोर्समेंट का वेट है वो भी बियर कर सके। जनरली दो टाइप के फॉर्मवर्क हम यूज करते हैं, स्टील फॉर्मवर्क एंड टिम्बर फॉर्मवर्क। स्टील फॉर्मवर्क की इनिशियल कॉस्ट थोड़ी हाई होती है, लेकिन टाइम टू टाइम इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो कम होती है। ठीक है, एंड जो आपका टिम्बर फॉर्मवर्क है वो इनिशियल कॉस्ट कम होती है, लेकिन जो लाइफ स्पान होती है ये भी कम होती है, और इसमें बैंड्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें इसको रिप्लेस करना पड़ता है टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो ये दोनों के अपने डिसएडवांटेज एडवांटेजेस हैं। पहले टिम्बर फॉर्मवर्क ही यूज होता था, नाउ डेज स्टील फॉर्मवर्क इज लार्ज यूज। लेकिन स्मॉल क्वांटिटी का जब वर्क करते हैं तो हम वहाँ पर टिम्बर फॉर्मवर्क ही यूज में लेते हैं। तो फॉर्मवर्क आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले सेट करना होगा। सभी तरह के मटेरियल्स को सेट करना होगा, स्टील को प्लेस करना होगा। ठीक है, फॉर्मवर्क में जितने भी जॉइंट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। उसके अलावा आपको जो है फैब्रिकेशन, इरेक्शन, डिसमेंटलिंग ऑफ फॉर्मवर्क प्रॉपर होना चाहिए, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्वालिटी ऑफ फॉर्मवर्क की बात करें तो इट शुड बी वाटर टाइट, मतलब आप कंक्रीट प्लेस करें तो कंक्रीट फील्ड में लीकेज नहीं होनी चाहिए। इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप जब इसमें मटेरियल, इक्विपमेंट और मैन पावर का लोड आए तो उसको बियर कर जाए, उसमें कॉलप्स नहीं आ जाए। अगर इसमें एक बार कॉलप्स आ गया तो ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज हो जाएगा। ठीक है, इट शुड बी रियूजेबल। फॉर्मवर्क अपना रियूजेबल होना चाहिए। इनिशियल कॉस्ट मैंने आपको बताया ज़्यादा होती है, लेकिन टाइम टू टाइम जैसे जैसे परवर्सी में यूज़ करते हैं तो इसकी जो भी रेंट मिलता है क्लाइंट को, जो पर्सन है उसको, तो उससे उसकी कॉस्ट रिकवर हो जाती है। इट्स कॉन्टेक्ट सरफेस शुड बी यूनिफॉर्म, क्योंकि अगर इसकी कॉन्टेक्ट सरफेस यूनिफॉर्म नहीं होगी तो कंक्रीट की सरफेस भी यूनिफॉर्म नहीं होगी, तो कंक्रीट में जो है क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और फॉर्मवर्क अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ मेंबर होना चाहिए। साइज ऑफ मेंबर पहले ही डिसाइड हो जाता है डिजाइनिंग के टाइम पे। मैंने आपको बताया कि फॉर्मवर्क जैसे 150 बाई 650 की बीम बनानी है तो उसी साइज से अपन साइज का फॉर्मवर्क होना चाहिए, तभी जाके वो डिजायर शेप की बीम आपको अचीव होगी। तो ये फॉर्मवर्क से कंटामिनेंट्स, स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस, लीकेज, एक्यूरेसी, इजी हैंडलिंग, फिनिशिंग एंड पोटेंशियल एक्सेस टू फॉर कंक्रीट इकोनॉमी, ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं फॉर्मवर्क के रिगार्डिंग। जैसे सबसे कंटामिनेंट फॉर्मवर्क मस्ट बी कैपेबल फॉर शेपिंग सपोर्ट ऑल द फ्लूइड वेंटिल सिक्योर। तो ये सब चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं कि इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि इसमें लीकेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लीकेज होने से कंक्रीट में स्ट्रेंथ का लॉस होगा। Formwork must be capable of settling safely withstand without deterioration or danger of dead load of the fluid concrete place, labor weight, equipment weight। इतना फॉर्मवर्क का स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इजी हैंडलिंग होनी चाहिए, ताकि आप आराम से हटा सकें, लगा सकें। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इकोनॉमी की ऑल फॉर्मवर्क की एक्सपेंसिव होती है, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, कि आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन में जो 35% ऑफ टोटल कॉस्ट है वो फॉर्मवर्क की होती है। तो फॉर्मवर्क लगाते टाइम हमें इसमें जो है प्रॉपर हैंडलिंग और पोजीशन का ध्यान में रखना चाहिए, ताकि इसमें जो है कोई तरह का डिक्रीमेंट ना आए।
ठीक है। अदरवाइज जो डिक्रीमेंट हुआ तो उसकी वजह से स्ट्रेंथ का लॉस होगा, प्रॉपर्टी का लॉस होगा, लाइफ का लॉस होगा, मनी का लॉस होगा। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मवर्क की बात करें तो हम क्वालिटी की बात करें तो form must be designed and built with sufficient stiffness and accuracy so that the size, shape and position and finishing of the cast concrete are maintained. Say form must be built sufficient strength and factor of safety so that have capable to all of the surrounding loads. Must build an efficient minimum time and cost. तो फॉर्मवर्क लगाते टाइम हमें इन सब चीज़ों का खासकर ध्यान रखना है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर्मवर्क की बात कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट में मटेरियल शुड बी चीप एंड रीयूजेबल होना चाहिए। फॉर्मवर्क का मटेरियल सस्ता और रीयूजेबल होना चाहिए, है ना। इट शुड बी प्रैक्टिकली वाटर प्रूफ सो इट दैट नॉट अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम कंक्रीट। तो आपका जो फॉर्मवर्क है वो स्टील और वुड का होगा, तो वुड में भी ऐसा होना चाहिए कि वो वाटर को अब्जॉर्ब ना करे। अगर वो कंक्रीट से वाटर को अब्जॉर्ब करने लग जाएगा तो कंक्रीट में वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी, जिसकी वजह से कंक्रीट में क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, कंक्रीट की लाइफ स्पैन रिड्यूस हो जाएगी, ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट हो सकती है। और आपको जो फॉर्मवर्क है उसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज नहीं आना चाहिए। शुड बी मिनिमम स्ट्रॉन्ग इनफ टू विदस्टैंड, और इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ऑल टाइप के लोड्स को विदस्टैंड कर सके फॉर्मवर्क। डिफ्लेक्शन मिनिमम आना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कंक्रीटिंग को प्लेस करते हैं तो हैवी लोड हो जाते हैं। अब अगर फॉर्मवर्क की क्वालिटी अच्छी होगी तो वो सभी टाइप के डिफ्लेक्शन को बियर कर जाएगा। अदरवाइज वो अगर वो फॉर्मवर्क में डिफ्लेक्शन आ गया तो कंक्रीट में भी जो बेम्बर है उसमें भी डिफ्लेक्शन आ जाएगा, जिसकी वजह से फिनिशिंग इफेक्ट हो जाएगी और कंक्रीट की स्ट्रेंथ इफेक्टेड हो जाएगी, ड्यूरेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। और फॉर्मवर्क लगाने के बाद आपको ऑयल की पेंटिंग है वो किसी टाइप की ग्रीस वाली मटेरियल को यूज़ करना चाहिए, ताकि आपको फॉर्मवर्क हटाते टाइम प्रॉब्लम ना आए और जो कंक्रीट की सरफेस है वो स्मूथ हो, एस्थेटिक हो, अफोर्डेबल हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का खासकर फॉर्मवर्क करने में ध्यान देना चाहिए। तो ये अपना जो मेजर ऑब्जेक्टिव थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया फॉर्मवर्क के बारे में। जनरली नाउअडेज हम जो है स्टील फॉर्मवर्क ही यूज़ करते हैं, लेकिन स्टील फॉर्मवर्क थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन इसमें जो स्ट्रक्चर की सरफेस फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी निकल के आती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू टिम्बर फॉर्मवर्क। लेकिन जहाँ स्मॉल अमाउंट का वर्क है, जैसे कोई हाउस बनना है, वहाँ पर हाउस बनना है या कोई छोटी मोटी बिल्डिंग बननी है 1 स्टोरेज 2 स्टोरेज की, तो वहाँ पर हम जो है टिम्बर फॉर्मवर्क यूज़ करते हैं। क्वालिटी ऑफ फॉर्मवर्क की बात करें तो इट शुड बी वाटर टाइट होना चाहिए था, ठीक है। वाटर टाइट का मतलब आप जानते ही हैं कि कंक्रीट जो उसमें जो वाटर होता है वो लूज नहीं होना चाहिए। अगर वो लूज होगा तो टाइम के साथ साथ स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। शुड बी रीयूजेबल, फॉर्मवर्क आपका रीयूजेबल होना चाहिए, फॉर्मवर्क आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मवर्क की सरफेस यूनिफॉर्म होनी चाहिए, साइज ऑफ मेंबर प्रॉपर होना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स ऑफ होमवर्क में आप जानते ही हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। बाकी ये आपकी 5th यूनिट का लास्ट लेक्चर वीडियो है। 5th यूनिट में हमने जो कंक्रीट की हैंडलिंग में पढ़ा था, हैंडलिंग में हमने जो है 5 स्टेप पढ़े थे। हैंडलिंग में हमने सबसे पहला स्टेप हमने पढ़ा था बैचेस,
उसके बाद मिक्सिंग के बाद प्लेसिंग के बाद कॉम्पैक्शन, प्लेसिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, फिर कॉम्पैक्शन के बाद क्यूरिंग। ठीक है, ये फॉर्मवर्क में आपके मेथड्स ऑफ फॉर्मवर्क नहीं है, फॉर्मवर्क में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है कि क्वालिटी ऑफ फॉर्मवर्क क्या होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर्मवर्क क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि सेम इसी लैंग्वेज में आपको मेंशन करना है, आप जो है अपनी लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। बस आपको ये जो मेजर ऑब्जेक्टिव हैं ये चीज़ें ध्यान रखनी है, जो स्मॉल पॉइंट्स हैं वो थोड़ा सा आपको मेमोरी होनी चाहिए इतनी। ठीक है, कि जो आप स्मॉल पॉइंट्स हैं उनको आप फिर एनलार्ज करके आप उसको मेंशन कर सकें, ताकि जो है एग्जामिनर उसमें आपको फुल मार्क्स दे सके।